हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दिवाली की सफाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक मयंक नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी। उसका नाम मोनिका था। वो कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा चाहती थी कि मैं सुंदर हूँ और सुंदरता बना के रखूँगी। अगर मैं कोई भी काम करूँगी तो मेरी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से वो कभी कोई भी काम नहीं किया करती थी। इस वजह से मयंक को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे सास को ही खाना बनाना पड़ता था, यानी मयंक की मम्मी को ही खाना बनाना पड़ता था। जिस वजह से मयंक बहुत परेशान था। मयंक चाहता था कि कुछ मदद मुनका भी कर दिया करे माँ का। जिस वजह से मयंक और मुनका में आए दिन रोज लड़ाई हुआ करता था, पर मुनका को सिर्फ मयंक के पैसे से प्यार था। वो चाहती थी मयंक पैसा दे और मैं जाके हेयर एक्सटेंशन करा के आऊँ, नेल एक्सटेंशन करा के आऊँ, स्पा करके आऊँ। बस इसको अपने खूबसूरत लगने से ही मतलब रहा करता था। एक दिन दिवाली का समय आता है। मयंक बोलता है, घर की साफ सफाई करने से घर में लक्ष्मी आती हैं, तो तुम कृपा करके मेरी माँ का हाथ बैठा दो। मेरी माँ अब बुढ़ी होती जा रही हैं। जिसमें मुनका कहती है, क्या तो मैं क्यों हाथ बैठाऊँ? मुझे खुद दिवाली के फेस्टिवल के लिए हेयर एक्सटेंशन हेयर स्पा कराने जाना है। इस पे मयंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। और वो जाके वो मोनिका बहुत गरीब घर से आई रहती है, लेकिन उसको अमीर घर में आते ही उसके शौक़ बड़े होने लगे थे कि मैं अब तो अमीर घर में आ गई हूँ तो चाहे वो कर सकती हूँ। और जैसे ही वो फिर से अपने गरीब घर में जाती है, उसके माँ बाप उसे बहुत काम कराते हैं। अब कोई भी अपने माँ बाप के घर पे जाता है तो काम तो करता ही है। इस वजह से उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं जो भी काम अपने घर पे करती हूँ, काश मैं वहाँ भी करती तो मयंक मुझे कभी घर से बाहर ना निकालता और मुझे वो तलाक कभी ना देता। जिससे वो जाके मयंक के पैरों में गिर के कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मयंक कहता है, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपने घर पे जाते ही तुम्हें याद आ गया सब कुछ कि माँ बाप सेवा कैसे करते हैं, क्या होता है, और यहाँ पे आते ही तुम सब भूल जाओगी कुछ हफ्तों में फिर। तो इस पर मोनिका बोलती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूलूँगी। तुम कृपा करके प्लीज़ प्लीज़ सब सही कर दो, सब सही कर दो। इस पर मयंक कहता है, नहीं, अब कुछ भी नहीं सही हो सकता। जाओ मेरी माँ से पहले माफ़ी मांगो, सब कुछ सही करो, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तब उसकी मम्मी कह देती है कि ठीक है, उसकी माँ से माफ़ कर देती है और मोनिका धीरे धीरे घर के कामों में धीरे धीरे आने लगती। फिर धीरे धीरे मयंक भी मोनिका को माफ़ कर देता है और मयंक और मोनिका अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आसानी होगी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।